नमस्ते। बहुत दिनों से मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता था, कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता था, लेकिन किसी न किसी वजह से हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण मैं आपको वो मैसेज देने में हमेशा चूक जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के माध्यम से आपको वो मैसेज दिया जाए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके दो कारण हैं। सबसे पहला कि ये वीडियो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, और दूसरा कि इस वीडियो में आपको आपके इनकम को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं फॉर्मूला देने वाला हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। आइए शुरू करते हैं। अभी तक आपने कितना बिजनेस किया है, कितनी पॉलिसियाँ की हैं, कितना प्रीमियम कंप्लीट किया है, या कितना कमीशन कमाया है, इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि आज 16 अक्टूबर को यदि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो अक्टूबर का आधा महीना बीत चुका है। और यदि सिर्फ इस साल की बात करें, दिसंबर तक की, तो हमारे पास लगभग 77 डेज यानी 77 दिन हमारे पास है। तो इन 77 दिनों में हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। और इन बचे हुए 77 यानी 77 दिनों के लिए यदि हम एक लक्ष्य निर्धारित करके काम करें, एक एम के साथ काम करें, तो हमारा उत्साह भी बना रहेगा और हम एक अच्छी इनकम जनरेट भी कर सकते हैं। और मैंने इन बचे हुए दिनों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है आपके लिए, वो लक्ष्य है MDRT। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये MDRT चीज़ क्या है। MDRT का जो पूरा नाम है यानी फुल फॉर्म है, वो होता है मिलियन डॉलर राउंड टेबल। अगर हम थोड़ा सा इसकी डिटेल के बारे में जानें तो MDRT का लोगो कुछ इस तरह होता है। और MDRT एक प्रीमियर एसोसिएशन है फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स का। मतलब ये पूरे वर्ल्ड के फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के इंश्योरेंस एजेंट्स का एक एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, जिसमें लगभग 70 देशों के 500 इंश्योरेंस कंपनीज या फाइनेंशियल कंपनीज के इंश्योरेंस एडवाइजर्स या एजेंट्स जो हैं जुड़े हुए हैं। इसका जो हेड ऑफिस है वो यूएसए में है। इस समय इसका हेड ऑफिस टॉय एवेन्यू, पार्क रिज, यूएसए में है। इसके टारगेट के बारे में अगर बात करें तो इंडिया के लिए अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो इसमें फर्स्ट ईयर प्रीमियम 31,83,600 रुपये करना होता है, और फर्स्ट ईयर कमीशन जो अर्न करना होता है वो है 7,95,900 रुपये। थोड़ा इस पे और डिटेल में एक बार देखते हैं, समझते हैं। 31,83,600 रुपये जो है वो फर्स्ट ईयर प्रीमियम है, यानी पहले साल का प्रीमियम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जो प्रीमियम हम नए बिजनेस से यानी न्यू पॉलिसीज से कलेक्ट करेंगे, उस प्रीमियम को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ना कि पुराने प्रीमियम को। इसमें उन पॉलिसीज का प्रीमियम नहीं आएगा जो 1 जनवरी 2022 से पहले की गई। अगर कमीशन की बात करें तो इसमें वही कमीशन इंक्लूड होगा जो इस दौरान यानी 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक कमाया गया होगा, और उसकी कमाई होनी चाहिए 7,95,900 रुपये। यानी ये जो कमीशन है
वो फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो इसके पहले बताया गया था उसका 25% है, यानी 31,83,600 रुपये का 25%। इसमें जो बोनस कमीशन हमें मिलता है 6 पॉलिसीज़ करने के बाद या 50,000 प्रीमियम करने के बाद, यानी 10% बोनस कमीशन, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। यानी कंडीशन क्या है, 7,95,900 कमीशन और 31,83,600 प्रीमियम, ये दोनों ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा तो MDRT क्वालिफाई हो जाएगी, ये दोनों ही कंप्लीट होना चाहिए। यानी सपोज करिए आपने 32 लाख का कोई सिंगल प्रीमियम ही कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप MDRT क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि 32 लाख का सिंगल प्रीमियम करने पर सिर्फ 2% कमीशन मिलता है, जो कि सिर्फ 64,000 रुपये होते हैं। इसलिए आपको ये दोनों कंडीशन, यानी 31,83,600 रुपया प्रीमियम और साथ में 7,95,900 रुपये कमीशन, ये दोनों ही अर्न करना होगा। अब आइए देखते हैं कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिससे इन 77 दिनों में MDRT क्वालिफाई किया जा सकता है। फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। इस समय हमारा पूरा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी हमारे देश को आज़ाद हुए इस समय 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अगर हम ये संकल्प लें कि आने वाले जो 77 डेज बचे हुए हैं उनमें अगर हम सिर्फ 75 परिवारों से मिलने का संकल्प ले लें तो हम MDRT भी बन जाएंगे। तो याद रखिए, हमें उन परिवारों से सिर्फ मिलना है और उन्हें एजुकेट करना है, ना कि पॉलिसी बेचनी है। पॉलिसी अपने आप बिकेगी, लेकिन हमें उन 75 परिवारों को एजुकेट करना है। और एजुकेट किस लिए करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको हर फैमिली के ब्रेड विनर, यानी जो मेन कमाने वाला सदस्य है, उससे जाकर बस ये डायलॉग बोलना है। आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में LIC का मिशन है कि हम आपको फैमिली की 3 बेसिक ज़रूरतों के बारे में एजुकेट करें। क्या इसके लिए आप मुझे अपना सिर्फ 15 मिनट दे सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये बात सुनने के बाद आपको कोई 15 मिनट भी न दे। यानी आपको कम से कम 15 मिनट का समय ज़रूर मिलेगा। इस 15 मिनट में आपको उस व्यक्ति को 3 बेसिक ज़रूरतों के बारे में समझाना है। अब उस व्यक्ति को परिवार की 3 बेसिक ज़रूरतों के बारे में समझाना शुरू करिए। हर परिवार में कोई ना कोई बच्चे ज़रूर होते हैं और हर बच्चे का अधिकार है कि वो आगे चल के हायर एजुकेशन ग्रहण करे, उसे हायर एजुकेशन मिले। दूसरी बेसिक ज़रूरत होती है चाइल्ड का भविष्य में जो मैरिज होगा उसके लिए भी कोई गारंटीड प्रोविज़न होना चाहिए। उसके अलावा आपके लिए, यानी जिससे मैं बात कर रहा हूँ, आपके लिए भी ओल्ड एज पेंशन की व्यवस्था गारंटीड तौर पे होना ज़रूरी है। तो इन तीनों प्रोविज़न्स के लिए यदि 10,000 रुपया प्रति वर्ष सेव किया जाए या बचाया जाए, तो सबसे पहले अगर चाइल्ड एजुकेशन की बात करें तो यदि मेन ब्रेड विनर जीवित रहे या उसकी किसी मिस हैपनिंग की वजह से डेथ हो जाती है, दोनों ही कंडीशन में बच्चे के हायर स्टडीज़ के लिए 25 लाख रुपए का गारंटीड प्रोविज़न किया जाएगा LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी के अंतर्गत,
जिसमें 15 लाख का सम एश्योर्ड लेकर ये प्रोविज़न किया जा सकता है। यदि किसी वजह से मेन ब्रेड विनर की मृत्यु हो जाती है तो नेचुरल डेथ के केस में बच्चे के लिए 15 लाख रुपए और एक्सीडेंटल डेथ के केस में बच्चे के लिए 30 लाख रुपए प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा प्रति वर्ष बच्चे के लिए एक डेथ कंपनसेशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में 25 लाख का हायर एजुकेशन का पैकेज वो भी दिया जाएगा। अगर उसके मैरिज के प्रोविजन की बात करें भविष्य में, तो यदि 10,000 रुपये प्रति महीना अलग से और सेव किया जाए तो 25 लाख रुपए उस बच्चे के मैरिज के लिए भी प्रोविज़न किया जा सकता है गारंटेड तरीके से, और वो भी LIC के जीवन लक्ष्य प्लान से ही, जिसका सम एश्योर्ड 15 लाख रुपए हो, उसके द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है। यदि हम आपकी बात करें, यानी मेन ब्रेड विनर की बात करें, ओल्ड एज में आपके पेंशन की भी व्यवस्था गारंटेड होने की ज़रूरत है। यदि इसमें भी आप 10,000 रुपये प्रति महीना सेव कर सकते हैं तो आपको हर साल 1,20,000 रुपये आपके 100 साल की उम्र तक गारंटीड दिया जाएगा और साथ में फ्री रिस्क कवर भी दिया जाएगा। और यदि किसी भी समय असमय आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार में जो आपका नॉमिनी बनेगा उसे 70 लाख, 90 लाख या 93 लाख एक लेगेसी के रूप में, एक धरोहर के रूप में आप छोड़ के जाएंगे। और ये LIC के जीवन उमंग प्लान के 15 लाख के सम एश्योर्ड के अंतर्गत संभव है। ये चीज़ें आपको उस व्यक्ति को समझानी है। क्या इन 75 परिवारों से मिलने के बाद और उनको परिवार की 3 बेसिक ज़रूरतों के बारे में एजुकेट करने के बाद क्या आपका काम ख़त्म हो गया? जी नहीं। इन 75 परिवारों से मिलने के बाद आपको, जब आप ये 3 बेसिक नीड्स के बारे में समझाएंगे, उसके तुरंत बाद आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि यदि ये 3 बेसिक ज़रूरतें वो इग्नोर करते हैं, यानी अगर इन 3 बेसिक नीड्स में, यानी चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज और ओल्ड एज पेंशन में यदि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो उन्हें क्या नुकसान हो सकता है, ये भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि अभी से आपने इन तीनों चीज़ों के लिए प्रोविज़न नहीं किया तो आपको बैंक से लोन लेना पड़ सकता है। सपोज करिए आपने 25 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए, तो आपको जो मंथली EMI भरनी पड़ेगी बैंक के लोन की वो है 20,000 रुपये के आसपास। सालाना EMI हुई 2,40,000 रुपये। इस तरह से यदि 20 साल का अगर आप ये लोन लेते हैं तो टोटल पेमेंट हो गया 48 लाख रुपए, यानी 25 लाख के हायर एजुकेशन के प्रोविज़न के लिए आपको जो लॉस होगा, यानी अलग से जो आपको एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ेंगे, वो होंगे 23 लाख रुपए। तो आप ही सोच के देखिए कि 10,000 रुपये हर महीने LIC के जीवन लक्ष्य प्लान में इन्वेस्ट करके 25 लाख का प्रोविज़न करना सही है, या हर महीने 20,000 रुपये बैंक की EMI भर के और 23 लाख का लॉस झेल के बच्चे के एजुकेशन के लिए प्रोविज़न करना सही है? आप खुद ही सोचिए। बिल्कुल उसी तरह से अगर चाइल्ड के मैरिज की बात करें, अगर उसके मैरिज में हमें 25 लाख रुपए की ज़रूरत है 20 साल के बाद, तो वही EMI हमें भरनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा बर्डन जो पड़ेगा हमारे ऊपर वो 23 लाख रुपए का पड़ेगा। तो आप उससे खुद सवाल पूछ सकते हैं क्लाइंट से कि 10,000 रुपये हर महीने
चाइल्ड मैरिज के लिए जीवन लक्ष्य प्लान में इन्वेस्ट करना सही है, या अलग से 23 लाख रुपए बैंक को देना ज़्यादा सही है, जिसमें आपको इंश्योरेंस का कवर भी नहीं मिलेगा। और अगर यदि मेन ब्रेड विनर की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में भी ये इस 25 लाख का जो प्रोविज़न है चाइल्ड एजुकेशन या चाइल्ड मैरिज के लिए, उसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। ये सवाल आप कस्टमर से खुद पूछिए। फिर आप उनसे पूछिए कि बुढ़ापे में यदि आपने ओल्ड एज के पेंशन का प्रोविज़न नहीं किया तो हो सकता है कि आप पुराने कपड़े पहन के अपना समय गुजार सकते हैं, आप पुराने घर में रह सकते हैं, लेकिन सरवाइव करने के लिए आपको खाना खाना तो ज़रूरी ही है। उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। यदि आज के हिसाब से सोचें तो प्रतिदिन का सुबह के नाश्ते का खर्चा 50 रुपये होता है, दोपहर के खाने का खर्चा लगभग 100 रुपये होता है, और रात के डिनर का खर्चा भी लगभग 100 रुपये ही होता है। इस प्रकार से यदि एक दिन का खाने का खर्चा देखें तो 250 रुपये होता है, और पूरे महीने में अगर देखें तो ये खर्चा 7,500 रुपये, और पूरे एक साल में 90,000 रुपये होता है। तो यदि 60 साल की उम्र के बाद आप 20 साल और जीवित रहते हैं तो उस पूरे 20 साल के लिए एक व्यक्ति का जो खाने का खर्चा होगा वो कम से कम 18 लाख रुपए होगा। और यदि हस्बैंड और वाइफ दोनों का अगर इसमें जोड़ के देखें तो खाने का 20 साल का खर्चा हुआ 36 लाख रुपए। अभी इसमें हमने दवाइयों का खर्चा, या अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है किसी कारण से तो उसका खर्चा, या बिजली का बिल, या मोबाइल का बिल, या घर में जो आप गैस यूज़ करते हैं एलपीजी या सीएनजी उसका बिल, पानी का बिल, इन सब चीज़ों का खर्चा तो हमने अभी इसमें ऐड किया ही नहीं है। तो सर आप खुद ही सोचिए कि बुढ़ापे के लिए हर महीने 10,000 रुपया जीवन उमंग प्लान में इन्वेस्ट करके आप पहले से ही बुढ़ापे की प्लानिंग करना चाहेंगे, या 60 साल की उम्र के बाद भी आप बिना चाहे मजबूरी में कोई काम करना चाहेंगे। चॉइस आपकी है, चॉइस इज योर्स। मैंने इसके लिए एक 1 पेजर पैम्पलेट भी बना के रखा हुआ है जो कि मैं अभी इस वीडियो में शो नहीं कर रहा हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो 1 पेजर पैम्पलेट लेकर आप अगले 77 दिनों में कम से कम 75 परिवारों से मिलकर उन्हें एजुकेट करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम 30 परिवार ज़रूर इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आपसे ये पॉलिसी 100% लेंगे। अगर आपको उस पॉलिसी का जो पैम्फलेट्स मैंने बनाया है अगर आपको चाहिए तो आपको सबसे पहले कमेंट करना होगा मेरे व्हाट्सएप पे कि आपने ये वीडियो देखा या नहीं देखा, और यदि आपने ये वीडियो देखा तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। यदि इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में यानी चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज और ओल्ड एज पेंशन में आप 10-10 हज़ार रुपये प्रीमियम 30 परिवारों से हाफ ईयरली प्रीमियम मोड में कलेक्ट करने में सफल हुए तो आपको टोटल जो प्रीमियम कलेक्ट होगा वो होगा 54 लाख यानी 54 लाख। इसका फर्स्ट ईयर कमीशन या 25% कमीशन होगा 13,50,000 रुपये, जो कि एक MDRT में जो प्रीमियम कमीशन की एलिजिबिलिटी है उससे कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि एक MDRT के लिए
कितना कमीशन अर्न करना होता है? जी हाँ, 7,95,900 रुपये। लेकिन अगर आप इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में 10,000 की जगह 6,000 रुपये प्रीमियम 30 परिवारों से आप ईयरली मोड में कलेक्ट करने में सफल हुए, तो आपको जो टोटल प्रीमियम मिलेगा वो होगा 32,40,000 रुपये, जिसका फर्स्ट ईयर कमीशन यानी 25% कमीशन बनेगा 8,10,000 रुपये। वो भी MDRT से ज़्यादा होगा, क्योंकि MDRT में जो कमीशन होता है वो 7,95,900 रुपये होते हैं। यदि 6,000 भी ना मिले, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में 2,000 रुपये ही आपको मिल जाते हैं 30 परिवारों से हाफ ईयरली मोड में, तो आप सफल होंगे 10,80,000 रुपये प्रीमियम इकट्ठा करने में, और आपकी फर्स्ट ईयर कमीशन की अर्निंग होगी 2,70,000 रुपये, जो एक MDRT का 1/3 होता है, और जो कि एक अच्छा अमाउंट माना जाता है। एक बात ज़रूर याद रखिएगा इसमें कि कोशिश करिएगा कि जो प्रीमियम है वो हाफ ईयरली मोड में ही कलेक्ट हो। इसके लिए आप हाफ ईयरली मोड में प्रीमियम कलेक्ट करने का क्या फ़ायदा होता है वो आप कस्टमर को समझा सकते हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है इसमें। तो क्या लगा आपको? क्या MDRT बनना कोई बहुत कठिन कार्य है? जी नहीं, 77 दिनों में भी MDRT बड़ी आसानी से बना जा सकता है। MDRT बनने के बाद आप दुनिया के उन आधे % इंश्योरेंस एडवाइजर्स के एलीट यानी खास ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं, जिनकी दुनिया में एक अलग पहचान है। आपको एक चांस मिलता है कि आप इस इंडस्ट्री में जो टॉपर्स हैं उनके साथ मिलें, उनके साथ समय बिताएं। आप दूसरे एजेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन, एक रोल मॉडल के रूप में भी काम आते हैं। आपको दुनिया में एक अलग पहचान बनती है। MDRT बनने के बाद आपके ऊपर लोग विश्वास करना शुरू कर देते हैं और आपका उदाहरण देना शुरू कर देते हैं। आपको एक अलग तरह के का ऑनर और रिवॉर्ड मिलता है, आपको सम्मान मिलता है इंडस्ट्री में, और उसके अलावा आपको इंडस्ट्री में खास लोगों से खास सपोर्ट मिलता है। जब आप MDRT का सेशन ज्वाइन करने USA जाते हैं तो आपको LIC की तरफ से पूरा खर्चा दिया जाता है। आपका पावर 1 करोड़ सम एश्योर्ड तक बढ़ जाता है, यानी आपकी जो MHR लिमिट है, मोरल हजार्ड रिपोर्ट की लिमिट, यानी आप किसी का भी 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस वेरीफाई करके उसकी पॉलिसी कंप्लीट करा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और सपोर्ट दी जाती है। LIC के हायर लेवल ऑफिसर्स के साथ आपकी मॉनिटरिंग या मेंटरिंग की जाती है। जब आप अपने विजिटिंग कार्ड पे MDRT का लोगो लगाते हैं या आप लिखते हैं कि आप MDRT एजेंट हैं, तो आपकी एक अलग पहचान बनती है, और ये लोगों में विश्वास पैदा करती है, जिससे ये एक अलग तरीके का सेलिंग टूल यानी और पॉलिसी सेल करने का एक आपके लिए टूल यानी एक तरीका बन जाता है। और इस तरह से LIC एजेंसी कैरियर में आप शेर की तरह आगे बढ़ते हैं और हमेशा कॉन्फिडेंस में रहते हैं। मैं कहता हूँ कि एक कोशिश तो करके देखिए। गिरते हैं शेर सवार ही मैदान जंग में, और वो तिफ्न क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी डाउट हो, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज और ओल्ड एज पेंशन में जो मैंने जीवन लक्ष्य प्लान, जीवन उमंग प्लान यूज़ किया है, उसमें कोई भी आपको ऐसी चीज़ हो जो समझ में ना आई हो, तो आप अलग से मुझसे फ़ोन करके ज़रूर पूछिए, क्योंकि पूछना आपका हक है, क्योंकि जीतना भी आपका हक है
और MDRT बनना भी आपका हक है। ओके, मैं जल्दी ही आपसे मिलता हूँ। ऑल द बेस्ट। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं